हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिवेश यादव जी। और आज है 18 मई 2025 और आज की हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 वीकली करेंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिले और @देवेश यादव जी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में किन दो महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो किन दो महिलाओं को, वो महिलाएं हैं कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। इन दोनों महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो आंसर करते हैं उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे सेना प्रमुख का क्या नाम है। तो सेना प्रमुख का जो नाम है वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में पाकिस्तान के विरुद्ध एयर ऑपरेशन के प्रमुख की भूमिका में कौन थे। तो एयर ऑपरेशन के प्रमुख भूमिका में थे एयर मार्शल AK भारती। आंसर हो जाएगा एयर मार्शल AK भारती। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत के नौसेना के महानिदेशक की भूमिका में कौन थे। तो नौसेना के महानिदेशक की भूमिका में थे नौसेना वाइस एडमिरल AN प्रमोद। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नौसेना वाइस एडमिरल AN प्रमोद। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के बातचीत में भाग लेने वाले DGMO का क्या नाम है। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर बातचीत करने वाले DGMO का जो नाम है वो लेफ्टिनेंट राजीव घई है। राजीव घई, ठीक है, आंसर हो जाएगा राजीव घई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, हाल ही में सागरमाथा संवाद कहाँ शुरू किया गया है। तो सागरमाथा संवाद जो है नेपाल के काठमांडू में शुरू किया गया है और इसमें पर्यावरण वन मंत्रालय के मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जी भाग लिए हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नेपाल के काठमांडू। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है विक्रम मिश्री जी है। ठीक है, सॉरी रणधीर जायसवाल हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एयरवेज का दौरा किया। तो वो एयरवेज आदमपुर एयरफोर्स के एयरवेज का दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो आंसर हो जाएगा आदमपुर एयरफोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 78वां कान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ। तो कान फिल्म महोत्सव जो शुरू हुआ है वो आपको फ्रांस है ना जी, फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में जो शुरू हुआ है। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में 2025 में बिहार की तरफ से पहला स्वर्ण पदक लाने वाली पहली महिला कौन है। तो पहला स्वर्ण पदक लाने वाली पहली महिला जो है वो अलका सिंह है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अलका सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का नाम, CDS का नाम क्या है। तो उनका रक्षा अध्यक्ष जो CDS है वो है अनिल चौहान जी। तो आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में मोर आवास मोर अधिकार के अंतर्गत खुशियों की चाबी गरीब हित के धारियों को सौंपी गई है। तो मोर आवास मोर अधिकार के अंतर्गत खुशियों की चाबी जो है छत्तीसगढ़ में सौंपी गई है। तो आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने कब तक भारत को नक्सली मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भारत को नक्सली मुक्त करने का लक्ष्य जो है 31 मार्च 2026 को रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे CRPF के महानिदेशक कौन है। तो CRPF का महानिदेशक जो है ज्ञान प्रताप सिंह जी हैं। तो आंसर हो जाएगा ज्ञान प्रताप सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है। तो UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार जी ने शपथ ली है। तो आंसर हो जाएगा अजय कुमार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि हाल ही में कौन संस्था के डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में प्रार्थना, संवाद और संस्कृति वैभव के साथ वैशाख पूर्णिमा दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो वो घोषणा की थी संस्कृति मंत्रालय IBC, इन दोनों ने की थी। तो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय और IBC। ठीक है,
तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में भाला फेंक स्पर्धा 90 मीटर के आंकड़ा पार करने वाले व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी है? तो वो भारतीय खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा जी। तो आंसर हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में बना रहा चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो वो शक्ति नाम दिया है श्रीलंका। तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो शीर्ष स्थान पे जो रहा वह आपको महाराष्ट्र रहा। ठीक है, शीर्ष स्थान पे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेवा के किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो वो आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिले जल्दी। तब तक हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।